सो हेलो एवरीवन, दिस इज वंशवत्स एंड यू आर वाचिंग एटोलॉजी पॉइंट। आज की इस वीडियो में अपन लोग सॉल्व करने वाला है एकदम मस्त वाला क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट वीडियो, लास्ट पार्ट बोल सकते हैं हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, रियल नंबर्स का। और आज अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, क्वेश्चंस। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मजा आने वाला है, एकदम खतरनाक वाला। ठीक है, लाइव स्ट्रीम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए मैंने नहीं किया। सोचा चलो यार वीडियो ही अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप सभी बहुत बढ़िया हो अपने जगह पे तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। और आज की इस वीडियो को अपन लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को अपन लोग शुरू करेगा और एकदम क्वेश्चंस करेंगे, खचाखच खचाखच खचाखच, एकदम मज़ा आएगा। हार्डेस्ट से हार्डेस्ट क्वेश्चंस बनेंगे, एकदम गारंटीड है, क्योंकि बहुत कुछ भी उठाऊंगा मैं क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा। ठीक है, कुछ भी उठाऊंगा, ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं होगी, यहाँ जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बस। बाकी सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी आपको, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है एंड तक, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जिस वीडियो में आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आते हैं, सारे क्वेश्चन बनेंगे गारंटीड। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो शुरू करते हैं गाइज हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे और सब कुछ समझेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मतलब कि लिखता नहीं हूं मैं क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अपन लोगों को करने का क्या है भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का अपन लोग को एचसीएफ निकालना है। ठीक है, व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर वीडियो नहीं देखा है पहला वाला तो आप देख लो जाके, सबको समझ में आ जाएगा। पहला नहीं मतलब जो भी लेक्चर से पहले के। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब कि वो नंबर जिसका कि फैक्टर बस 1 होता है, एंड द नंबर इटसेल्फ, द नंबर विच हैज फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, ये सारे नंबर्स प्राइम होते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और द ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होता जो इवन हो। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? पहले तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके की 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके की 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? आप लोग गेस करो, अगर पता है तो कमेंट्स में बताओ मुझे। बाकी मैं आपको बताता हूँ सब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा 4। वाई 4? क्योंकि देखो 2 तो एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 4 ही एक ऐसा नंबर है मिनिमम सबसे छोटा जिसके कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 4 के फैक्टर्स हैं, तो इसलिए वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब इन नंबर्स के अपन लोगों को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे पहले, 2 के फैक्टर्स और 4 के फैक्टर्स। 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 इंटू 2, और 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसमें भी 1 लिख देंगे हम, 1 कर सकते हैं। ओके, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना, लेकिन 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही एक कंपोजिट नंबर है। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। ठीक है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है, 2 फैक्टर्स भी नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर एक फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इसलिए 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 न्यूट्रल है, गाड़ी का न्यूट्रल गियर ये वाला। ये न्यूट्रल है। ठीक है, 1 न्यूट्रल है, वैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। ठीक है, हाँ वैसे गाड़ी चलाना मत सीख लेना आप लोग। तो अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर किसी नंबर की हाईएस्ट पावर। ठीक है, लोएस्ट पावर। तो द लोएस्ट पावर ऑफ 2 ओवर हियर इज 1। ठीक है, द लोएस्ट पावर ऑफ 2 ओवर हियर इज 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। सो 2 इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर।
लेट्स लुक फॉर एन अनदर क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम तो नहीं आ रहा है अपन लोग का, एकदम चिल, मज़ा आ गया, फिर भी मैंने बता दिया वीडियोज़ में। बाकी आते हैं और क्वेश्चंस देखता हूँ मैं, तब तक आप भी सोचो कुछ क्वेश्चन। ठीक है ओके। एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लो अभी इसको अपने देसी कपड़े से मिटाते हैं। वैसे मैं आर एस अग्रवाल से करवा रहा हूँ क्योंकि आर एस अग्रवाल अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं आर एस अग्रवाल से करवा रहा हूँ आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगी गारंटीड, क्योंकि आर एस अग्रवाल में हायर लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप हायर लेवल के क्वेश्चंस करना सीख जाओगे तो बेसिक वाले क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। वैसे मेरे खुद के मार्क्स अच्छे नहीं आते ज़्यादा मैथ्स में, लेकिन फिर भी मैं भाषण दे रहा हूँ तो थोड़ा सह लेना, ठीक है। बाकी एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, 429 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स we have to express 429 as a product of prime factors. So what we will be doing is we'll be doing the prime factorization of 429 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मेनली कि कैसे करेंगे डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मेनली कि इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, ओके। सो ये जो नंबर है उसको डिवाइड करने के लिए हमें दिमाग में आने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे होते हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब कि वो रूल्स जिनके थ्रू कोई नंबर डिवाइड हो जाए किसी से। जैसे मान लो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, मतलब 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा? तो 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो इवन होगा, मतलब कि 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 24 26 28 30 ऐसे नंबर, ठीक है, जो कि 2 के टेबल में आते हैं, वो उसकी डिविजिबिलिटी रूल होती है। 3 की क्या होती है? 3 की जैसे मान लो 4 2 9 है, ठीक है। अब 4 2 और 9 का अगर हम सम करेंगे, 4 2 9 का अगर हम सम करेंगे, 4 + 2 + 9 हर एक डिजिट ऑफ द नंबर, जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम करेंगे तो अगर ये 15 आएगा, 4 2 6 और 9 6 15 होता है, 15 आएगा। अब अगर ये 15 3 के टेबल में आता है, अगर ये 15 3 के टेबल में आता है, फिर 3 का एक मल्टीपल 15 है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो 15 आ रहा है यानी कि 3 से डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 जैसे कोई नंबर्स नज़र नहीं आ रहे हैं। 0 2 4 6 8 नहीं है, ये तो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर जहाँ पे दिखे वहाँ समझ जाना कि यूनिट डिजिट पे अगर ऑड नंबर दिखे तो वहाँ पे समझ जाना कि ये नंबर डिविजिबल नहीं है। किससे? 2 से। नंबर डिविजिबल किससे? 3 से। तो 3 1 जा 3। अब एक और चीज़ देखना डायरेक्टली, देखो 3 1 जा 3 होता है, ठीक है। 2 नंबर्स को नहीं लेना, एक नंबर को। 3 1 जा 3, हाथ में कितना बचा? 4 - 3 कितना होता है? 1। 1 दिमाग में, 1 के साथ बगल वाला नंबर कितना है? 2। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब कितना बचा रिमाइंडर? 0। तो ये वाला उतरेगा नीचे, 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा 9। अब बताओ किस नंबर से ये डिविजिबल होगा? 4 से 7 4 3 7 1 8। एक बार आप मुझे बताओ, ठीक है। आप बताओ, आप सोचो। देखो 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल से है क्या? एक बार चेक करते हैं। 4 3 7 और 1 8 8 3 के टेबल में ही आया तो डिविजिबल नहीं होगा। 4 के टेबल में नहीं होगा क्योंकि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये बोलता है कि जो नंबर है उसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, जैसे 1 4 3 है, 1 4 3 है, तो 1 4 3 के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 के टेबल में आने चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 38 होता, 138 होता, 138 होता, तो लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 के टेबल में आते हैं। 4 नहीं 36 होता अगर मान लो यहाँ पे, तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो इस टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 4 9 से 36 होता है। तो अब एक बार चेक करते हैं। 4 3 जा 12, हाथ में 1, 4 4 जा 16, 34 आया होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है 4 की, तो ये 4 से भी नहीं होगा डिविजिबल। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अगर यूनिट डिजिट पे 5 या फिर 0 हो, यूनिट डिजिट मतलब कि जो वंस प्लेस है उस पर अगर 5 या फिर 0 हो, 5 या फिर 0 हो, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। जो है ये 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी रूल में बोला जाता है कि लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 0 या फिर 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 के बाद 2 बचा हाथ में, 23 तो 6 के टेबल में आता नहीं है। 7 से भी नहीं होगा, 7 2 जा 14 और फिर 3 बचेगा तो 7 के टेबल में नहीं। 8 से भी नहीं, क्योंकि 8 में लास्ट के जो 3 डिजिट्स होती है, मतलब कि पूरा नंबर डिविजिबल होना चाहिए 8 से, लेकिन नहीं है।
9 से भी नहीं, क्योंकि जो टेबल जो 3 के टेबल से डिविजिबल नहीं है वो 9 के टेबल से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। और 10 से भी नहीं होगा, क्योंकि 10 में यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए। 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, हाथ में कितने बचे 3, 11 1 जा 11, 14 माइनस 11 करो कितना होता है 3, और यहाँ पे बगल में कितने हैं 3, 11 3 जा 33। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 3 इंटू 11 इंटू 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, सो 13 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। ओके, 13 को हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रीजन कि ये जो है ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 429 का। तो 429 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 11 इंटू 13। दिस इज द वे बाई विच यू कैन फैक्टराइज नंबर्स। और मैंने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स भी बता दिए। 7 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हाँ वो भी ईजी है, वो भी बताऊंगा तो टाइम बीत जाएगा। बाकी दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इनटू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तो बेसिक्स हैं। आगे कुछ तो क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कि आप फंसते हो और पक्का फंसते हो उस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे सबसे पहले तो मैं सिंपल क्वेश्चंस देखता हूँ। सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को जब आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है 69/92 को। 69/92 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आप नहीं कर पा रहे हो। यहाँ एक इवन नंबर है, यहाँ एक ऑड नंबर है। अब इवन ऑड आपको काटने में दिक्कत हो रहा है। आप फिर सोचते हो कि 13 के टेबल से ये जा रहा है, सॉरी किसी नंबर के टेबल 3 के टेबल से ये जा रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं जा रहा है। ये 2 के टेबल से कट रहा है, लेकिन ये 2 के टेबल से नहीं कट रहा है। एक बात बताओ, हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कैंसल आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। कॉमन फैक्टर्स इन द सेंस जिससे ये भी डिवाइड हो रहा हो, जिससे ये भी डिवाइड हो रहा हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बार फाइंड करके पूरे नंबर को एक ही बार में सिंपलेस्ट फॉर्म में निपटा के लिख दें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस दोनों नंबर्स को एक ही बार सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के एक ही बार में पूरे नंबर को निपटा दें? तो इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं कि एक ही बार हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकाल दें और दोनों साइड ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें। बेसिकली हम तो डिवाइड ही करते हैं इन दोनों नंबर्स को कॉमन फैक्टर से, तो ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। उसके बाद जो नंबर आएगा वो हमारे इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा ही होगा, फॉर श्योर। यू कैन जस्ट चेक इट। ओके, सबसे पहले क्या करना है अपन को, सबसे पहले इनकी HCF निकालनी है। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 69 के फैक्टर्स लिखेंगे और उसके बाद 92 के फैक्टर्स लिखेंगे। 69 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 69 के फैक्टर्स 3 इंटू 23, 3 इंटू 23, 3 इंटू 23। ठीक है, 3 इंटू 23 हो गया 69 का फैक्टर। और 92 के क्या फैक्टर्स होंगे, 92 के फैक्टर्स, तो 92 को ऐसे हम कर सकते हैं 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 कितना होता है 1, हाथ में कितना बचा 1, बगल में क्या है 2, तो 1 और 2 कितना होता है 12, 1 और प्लस 2 नहीं 1 और 2 कितना होता है 12। ठीक है, तो 2 6 जा 12, डन। उसके बाद फिर से ये 2 के टेबल से डिविजिबल है। ठीक है, लोएस्ट अगर मान लो ये 3 से भी डिविजिबल होता है और 2 से भी डिविजिबल होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा कभी हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ मान लो होता, नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 3 4 जा 12 होता है और 2 6 जा 12 होता है। मान लो ये 3 के टेबल से भी डिविजिबल होता और 2 के टेबल से भी डिविजिबल होता, लेकिन आप प्रेफर क्या करोगे, आप सबसे छोटे नंबर से सॉरी आप सबसे छोटे नंबर से फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सॉरी। तो ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 से 2 और 3, फिर 23 एक प्राइम नंबर है, 23 को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 23, बस हो गया। HCF क्या आ जाएगा, बस 23 कॉमन है। ठीक है, बस 23 कॉमन है, इजंट इट? नहीं, बस 23, हाँ बस 23 कॉमन है, ये 23 और ये 23, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो 23 हमारा HCF हो गया। अब आप क्या करोगे, 23 के को इससे डिवाइड करोगे, 23 से इसको डिवाइड करोगे, 23 से इसको डिवाइड करोगे, हो गया। जो आंसर आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। देखो 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 4 जा 92, 23 3 जा 69। यू कैन जस्ट चेक द आंसर। ठीक है, यू कैन जस्ट चेक द आंसर, 3/4 आंसर है, गारंटीड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप अटको तो क्या करो कि दोनों नंबर्स को लो, दोनों के फैक्टर्स निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, उसके बाद जो HCF है, HCF से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे, 3/4 आएगा आंसर, आप लिख देना एकदम फुल मार्क्स, खतरनाक तरीके से। ठीक है, हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लें क्या, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अक्कड़ बक्कड़ करके अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100 में लगा था, चोर निकल के भागा। ठीक है, 1095/1168, 1095/1168। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये 5 के टेबल से जा रहा है, ये 2 के टेबल से आ रहा है। आप एक बार चेक करो क्या ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, क्या ये 3 के टेबल से डिविजिबल है?
तो 9 5 14 और 14 1 15, 15 3 के टेबल में आता है, ये डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 3 के टेबल से जा रहा है? 8 6 14 15 16, क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। बाकी किसी नंबर से भी नहीं दिखता हुआ हमें नजर आ रहा है 0 to 10 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा उससे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे दोनों साइड। क्या हो जाएगा कि आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा बिना किसी मेहनत के। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1095 का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन बच्चे की तरह बिना ईगो पे लिए हुए करेंगे। ये 3 के टेबल से जा रहा है, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 कितना होता है 1, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 कितना होता है 1। हम कभी भी नहीं देखेंगे तो हम रेफरेंस में पहले 2 नंबर्स को लेंगे, पहले 2 नंबर्स को सिर्फ। तो 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 कितना होता है 1, 1 और साथ में क्या है 9, ठीक है। तो 1 और 9 कितना होता है 19। अब 19 के आसपास 3 के टेबल में कोई नंबर हो तो 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो 19 माइनस 18 कितना होता है, फिर से 1, और 1 के साथ क्या है 5, तो 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर क्या हुआ 0 हुआ, 0 हुआ। 5 6 11, 11 3 14, 14 3 के टेबल से नहीं जाता है, यानी कि अब 5 से ले जाएंगे इसको। तो 5 7 35, हाथ में 1 और ये 5 इधर, तो 5 3 ज़ा 15, डन। 73 इज अ प्राइम नंबर, इट कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, ओके। तो 3 इंटू 5 इंटू 73, 3 इंटू 5 इंटू 73, डन। आफ्टर दैट वी विल बी फैक्टराइजिंग 1168, ठीक है। एक बार फैक्टराइज करके देखते हैं क्या आती है इसकी फैक्टराइजेशन। तो 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आप कर लेना। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। क्या है इसके फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, फिर चौथी बार भी 2 इंटू 73। HCF की आ गई हो भाइयों, HCF आ गया 73 हमारा HCF आ गया। हम इतना बड़ा नंबर कभी अपने से सोच नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम होगी सोचने में, इसलिए हम HCF निकाल लेंगे। और ऐसे केसेस में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा अगर आप सोचते हो कि इसको ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कर दें, तो समझ लेना इस चीज़ को, बस सिंपल दिमाग में बैठा लेना, यही मेथड फॉलो करना, आराम से हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 73, ओके, ठीक है। अब 1095 को 73 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा, तो 73 1095, ठीक है, 73 1095। अब देखो, अब उतना डिवाइड करने से अच्छा क्या है, यहाँ पे 73 है, डन। यहाँ पे 73 है, 73 के पीछे जो नंबर जो कॉमन नहीं थे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस आप यहाँ पे लिख दो। आप 1095 को जब 73 से डिवाइड करोगे, देखो 1095, इसके फैक्टर्स क्या क्या, 3 इंटू 5 इंटू 73, ठीक है। अब अगर हम 73 को इधर लेके आते हैं 1095 बाई 73, तो ये क्या आ जाएगा 15। यहाँ पे 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। तो 1095 को जब हम 73 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली 15 लिख दिया। उसके बाद इसमें भी वही करेंगे, 73 बस सर्कल किया हुआ है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। क्या 15/16 आंसर है? बिल्कुल होगा, आप चेक करो, मैं भी चेक करता हूं। बिल्कुल 15/16 आंसर है, यू आर डन विद इट, ओके। आप अच्छे से एकदम एक्सपर्ट हो गए उस चीज़ में, और आपको अब कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई एम श्योर अबाउट दैट, ओके। बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर, वेरी डैम श्योर अबाउट दैट, ठीक है। अरे भाई मेरे ढक्कन किधर गए हो, इधर है डपुंच का ढक्कन, ठीक है, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं। अब आता है एकदम भारी क्वेश्चन, दिमाग हिला देने वाला, ठीक है। भारी क्वेश्चन आते हैं दिमाग हिला देने वाले। इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा, आगे और वीडियोस बनाऊंगा क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में ना भाई बहुत ज़्यादा मेहनत है, इतनी लंबी, तो लाइव स्ट्रीम सबसे बेस्ट, लेकिन नहीं हो पाया, क्या करूँ। 15वां क्वेश्चन RS Agrawal एक्सरसाइज नंबर 1B। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे 438 को और 606 को, 438 को और 606 को, सबसे ऐसा बड़ा नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर क्या छूटना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 6। 438 606, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 6, ठीक है। नंबर क्या होगा वो, HCF क्या होगा, वो नंबर क्या होगा।
ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर हमेशा 6 छोड़े, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा 6 छोड़े। अब आप सोचोगे कि हम इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लेंगे, तो जो HCF आएगा वो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 नहीं छोड़ेगा, ठीक है, आप देख लो करके। 438 और 606 का बस HCF निकाल के छोड़ दोगे, पूरा क्वेश्चन आंसर गलत, आधे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से। हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर 6 लाना है। जब इस नंबर को डिवाइड करें और इस नंबर को डिवाइड करें उस HCF से, तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर में से 438 में से 6 घटा देंगे और हम 606 में से 6 घटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 432 और ये हो जाएगा 600, ठीक है। अब ये जो नंबर है, अब हम इनके अगर HCF निकालेंगे तो वो HCF इन दोनों नंबर्स को पूरी तरीके से तो निपटा ही देगा, 0 ले आएगा रिमाइंडर। लेकिन जब उस नंबर से, लेकिन जो नंबर आएगा, जो HCF आएगा उस HCF से अगर हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जो HCF आएगा उस HCF से हम अगर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, द थिंग दैट विल हैपन इज कि 438 और 606 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यू कैन जस्ट डू इट एंड चेक इट, ओके। आप करते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या किया, 438 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 432 आया, 606 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 600 आया। अब 432 को क्या करें, फैक्टराइज करें, तो 432 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 108 2 54 2 27 3 इंटू 3, ठीक है, ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 48, 48 3 the 48 3 the 8 3 24, 8 4 3 12, 13 14 इंटू 3, 3 4 12 का 2 इधर, 3 4 12, 12 13 का 3 इधर, 3 1 4, ठीक है, बिल्कुल सही है फैक्टराइजेशन, समझ गए। फैक्टराइजेशन दिमाग से भी कर सकते हो आप, अपने दिमाग लगा के, अपने दिमाग में डिवीजन करके। नेक्स्ट क्या आता है, 600 को डिवाइड करेंगे, कैसे होगा, 2 इंटू 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 75 रहेगा, ठीक है। 25 दिए 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 और 300 दूनी 600। अब इनका HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे पहले। कॉमन फैक्टर्स क्या है, ये और कुछ नहीं है अभी, और एक 3 है, एक 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 24, ओके, 24 हमारा नंबर है। अब 24 हमने किसका HCF निकाला है, 432 को और 600 का। अब अगर आप 432 और 600 को 24 से डिवाइड करोगे तो आपको जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। लेकिन अगर आप 438 और 606 को डिवाइड करोगे 24 से तो आपका रिमाइंडर 6 आएगा। क्यों 6 आएगा, क्योंकि हमने इसमें से पहले ही 6 सब्ट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है, तो हमें रिमाइंडर जो छोड़ना था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया उसमें से। अब देखो एक बार डिवाइड करके देखते हैं, एक नंबर का भी पता चल जाएगा तो दोनों नंबर के लिए श्योरिटी मिल जाएगी। 24 है, ठीक है, 24 हमारा नंबर है, 24 इज आवर HCF, ठीक है। तो 24 1 जा 24, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई लोग, 48, तो 24 2 नहीं कर सकते थे क्योंकि 48 हो जाता और 48 बड़ा होता 43 से, तो 13 - 4 कितना होता है, 6 3 9 और 3 - 2 1 8। 24 अब तीनों नंबर के लिए करते हैं, 24 7 जा 7 4 28, 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14 15 16 168, 24 8 जा 8 4 जा 2 3, 8 2 16 19, तो 24 8 जा 192, 8 - 2 6 0 0। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, रिमाइंडर 6 आ गया हमारा भाई, धन्य हो प्रभु, सीख गए। अरे मजा ही मजा हो, डांस करो, गुब्बारे फोड़ो, 1 सेकेंड। वेरी गुड, मजा आ गया, वेरी गुड। हाँ डन, समझ में आया, खुशी, बहुत खुश, मजा आ गया एकदम, खतरनाक वाला मजा आ गया। अरे क्वेश्चन सॉल्व करने में जो मजा आ रहा है ना प्रभु, एकदम क्या बोले, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये वीडियो था, इसके आगे वाले वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 पार्ट में क्वेश्चंस के वीडियो बनाएंगे
और उसके बाद अपन का चैप्टर ये एंड हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको बस आइडिया लगेगा करना क्या है। अभी जो 1-2 वीडियोज़ आएंगे उसमें आइडिया लगेगा करना क्या है, आगे जो वीडियोज़ आएंगे उनमें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेक्नोलॉजी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।